नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 101वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आज का श्लोक है, जया नावडे नाम त्याये मजाची, विकल्पे उठे तर्क त्या नर्क चीची, म्हणूनी अति आदरे नाम घ्यावे, मुखे बोलता दोष जाती स्वभावे। मराठी भावार्थ सुनते हैं। समर्थ रामदास स्वामी म्हणतात की ज्यांनी ईश्वराचे नाव घेतले नाही त्यांच्यावर यमराजाचे भय असते। अशा लोकांच्या मनात सतत तर्क वितर्क वितांडवाद आणि संशय उत्पन्न होतो, ज्यामुळे त्यांचे जीवन नरकासमान होऊन जाते। म्हणूनच ईश्वराचे नाव प्रेमाने आदराने आणि श्रद्धेने सतत घ्यावे, कारण ईश्वराचे नाव मुखाने उच्चारले तर दोष नष्ट होतात आणि स्वभाव शुद्ध होतो। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नाम को त्याग देता है उसके लिए यमराज अर्थात मृत्यु भी सन्निकट हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के मन में निरंतर संशय तर्क वितर्क और अशांति का वास होता है और उसका जीवन नरक के समान हो जाता है। इसके विपरीत भगवान के नाम का आदर पूर्वक और श्रद्धा के साथ स्मरण करने से मनुष्य के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान के नाम का आदर पूर्वक जप करना चाहिए। आइए विवेचन सुनते हैं। समर्थ रामदास स्वामी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिन्हें ईश्वर के नाम का स्मरण करने की रुचि नहीं होती उन्हें यमराज का कष्ट सहन करना पड़ता है। जो लोग संशय लेकर तर्क वितर्क करते हैं और ईश्वर के नाम की महिमा पर प्रश्न उठाते हैं, उन्हें अपने ऐसे व्यवहार के कारण अंततः नरक जैसी स्थिति का अनुभव करना पड़ता है। समर्थ इस पर छी छी कहकर उन लोगों की स्थिति पर खेद व्यक्त करते हैं जो अपने ही संशय और तर्क वितर्क के कारण इस तरह से कष्ट उठाते हैं। यह श्लोक समर्थ रामदास स्वामी की लोक कल्याण के प्रति गहरी चिंता को दर्शाता है। यह चिंता संत तुकाराम महाराज के नाम न वदे जाची वाचा इस अभंग से भी झलकती है। मनुष्य का जीवन अनेक विचारों से भरा होता है, अनेक विकारों से भरा होता है। इसे सुधारने का एकमात्र सरल और प्रभावी साधन है ईश्वर का नाम स्मरण। यह न तो धन खर्च करता है, न ही शरीर को कोई कष्ट देता है। इसे करने के लिए किसी विशेष आसन या नियम की आवश्यकता नहीं है। फिर भी लोग इसे करने में आलस्य करते हैं, नाम स्मरण के प्रति अपनी अश्रद्धा व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि संत जो लोक कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं इस प्रकार के व्यवहार से दुखी होकर वात्सल्य में कड़ी बातें कहने को विवश हो जाते हैं। समर्थ यह नहीं कहते कि नरक कोई कल्पना है, वे यह भी स्वीकारते हैं कि यम नामक देवता या नरक नामक कोई लोक भौतिक रूप में अस्तित्व में नहीं हो सकते। लेकिन कर्म फल का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप कष्ट उठाने पड़ते हैं। भारतीय तत्वज्ञान विशेष रूप से उपनिषद, महर्षि व्यास, श्री शंकराचार्य और संत ज्ञानेश्वर जैसे महान विद्वानों ने नरक की अवधारणा को एक प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है।
जो बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा के कष्ट को दर्शाता है। उपनिषद में भी यह कहा गया है कि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति बार बार यम के चक्र में फंसते हैं। शंकराचार्य कहते हैं आत्मज्ञान के बिना मूर्ख नरक में जलते हैं, जबकि दूसरी ओर वे यह भी कहते हैं जो भगवान का नाम एक बार भी लेता है उसे यमराज का भय नहीं होता। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भी अज्ञान को नरक का कारण बताया है। उनका कहना है कि अज्ञान के कारण मनुष्य को नरक के कष्ट सहने पड़ते हैं और यही अज्ञान दूसरों के साथ साथ ज्ञानवान व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकता है। नरक की धारणा को खारिज करने की बजाय उसे गहराई से समझने की सलाह समर्थ रामदास देते हैं। आधुनिक समाज में भौतिक समृद्धि के बावजूद जो मानसिक तनाव, अशांति और असंतोष बढ़ रहा है वो वास्तव में नरक के समान ही है। आधुनिक विज्ञान ने सुख सुविधाएं तो प्रदान की हैं, लेकिन उससे जीवन में खाली समय और मानसिक विकृति को भी जन्म दिया है। इस कारण समाज में संघर्ष, भय और अस्थिरता बढ़ गई है। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी का यह संदेश है कि यदि इन कष्टों से बचना है तो धर्मशास्त्र, संतों के उपदेश और ईश्वर के नाम के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। नाम स्मरण आत्मा की यात्रा के लिए भोजन के समान है। यह प्रेम और भक्ति का विषय नहीं बल्कि आदर का विषय है। प्रेम और भक्ति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं और इसे बलपूर्वक नहीं पाया जा सकता, लेकिन आदर को अपनाया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। समर्थ जी व्यवहारिक हैं। कहते हैं कि यदि मन में प्रेम न हो तो भी आदर पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए। मुख से बार बार ईश्वर का नाम लेने से मनुष्य के दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह अभ्यास मनुष्य के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, उसके विवेक को जागृत करता है, विकारों को कम करता है और जीवन को संतोषप्रद, प्रसन्न बनाता है। तो आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।